आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज हवा महल में सुनिए प्रकाश पुरोहित की लिखी झलकी स्वेटर के फंदे। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। बहुत ठंडे जी। गुप्ता जी, गुप्ता जी है क्या? कौन है? ठहरो आती हूँ। बाप रे, आज क्या ठंड है। सुबह सुबह जान ही निकल जाएगी लगता है। किससे मिलना है आपको? गुप्ता जी। अरे अरे, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? कितनी ठंड है आज। मैं कैसे आ सकता हूँ? अंदर आइए, आइए ना। असल बात यह है कि आपका दरवाजा छोटा है। जब तक आप दरवाजे से हट नहीं जाती, भला मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ जी? अरे मैं तो भूल ही गई। लीजिए, मैं दरवाजे से हटे जाती हूँ। दरअसल ठंड इतनी है कि दिमाग तक ठंडा पड़ गया है। आइए, अब तो अंदर आ जाइए। वो गुप्ता जी। हाँ, एक मिनट। अरे पप्पी, जरा इधर आना। जरा सुन तो सही बेटा। क्या मम्मी? मैं रजाई नहीं छोड़ सकता। वहीं से कह दो जो कहना है। ठंड बहुत है ना, तो बिस्तर में जम गया हूँ। दोपहर तक पिघलूंगा, तभी बाहर निकलूंगा। अरे मेरा राजा बेटा, अपनी मम्मी का कितना कहना मानता है। चल जल्दी से, देखो कितनी जल्दी आता है। मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3। मम्मी, आपकी गिनती लाखों में हो जाएगी, तभी आऊंगा मैं। मैंने कहा ना, मैं बिस्तर में बर्फ की तरह जम गया हूँ। देखा आपने इन बच्चों को? माँ बाप का कहना मान ले तो दिन इधर का उधर हो जाए। अरे मुझे तो कोई इतने प्यार से कहता, मैं तो जान भी दे देती। पर क्या बताएं, ऐसे बच्चों से पाला पड़ा है कि बस। पप्पी के बच्चे, अरे सुनता है या नहीं? फौरन इधर आ जाओ, नहीं तो डंडे राम उठ जाएंगे। चलो जल्दी करो। हम पापा से कहकर डांट पड़वाएंगे आपको। ऐसी ठंड में ना जाने कौन सा जरूरी काम करवाएंगे मुझसे। बोलो, क्या करना है? अरे मेरा राजा बेटा, पड़ोस में शीला आंटी है ना, उनको बुला लाओ। कहना मम्मी कह रही है बहुत जरूरी काम है। चल जल्दी जा। देखिए भाई साहब, बेचारे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चल दौड़ के जा और भाग के आ। अभी तो वे सोकर भी उठी नहीं होंगी। तू जाता है या उठाऊं डंडा राम? क्या बताएं भैया, आजकल के बच्चों से काम लेना रेत से तेल निकालने जैसा है। श्रवण कुमार तो आजकल देखने को भी नहीं मिलते। सबके सब दुश्मन हैं माँ बाप के। मैं तो कहूँ। हाँ जी, आज कुछ ठंड ज्यादा ही है। बड़ी क्या है? बढ़िया नींद आ रही थी। बोल, क्या पहाड़ टूट पड़ा जो सुबह सुबह मुझे बुलवा लिया? अरे याद है ना तुझे, उस दिन मिसेस भंडारी ने जो डिजाइन अपने स्वेटर में डाली थी और कह रही थी। हाँ जी, आज कुछ ठंड ज्यादा ही है। बड़ी क्या है? बढ़िया नींद आ रही थी। बोल, क्या पहाड़ टूट पड़ा जो सुबह सुबह मुझे बुलवा लिया? अरे याद है ना तुझे, उस दिन मिसेस भंडारी ने जो डिजाइन अपने स्वेटर में डाली थी और कह रही थी कि इम्पोर्टेड डिजाइन है। देख ले, अपनी आंखों से देख, वही डिजाइन है कि नहीं? इस स्वेटर की जो ये भाई साहब पहने हुए हैं, एक फंदे का भी फर्क हो तो ना कटवा दूं अपनी। ठीक, इम्पोर्टेड डिजाइन है। देख ले, अपनी आंखों से देख, वही डिजाइन है कि नहीं? इस स्वेटर की जो ये भाई साहब पहने हुए हैं, एक फंदे का भी फर्क हो तो ना कटवा दूं अपनी। देख तो सही, देखा? भाई साहब, जरा अपनी स्वेटर तो उतार कर दे दीजिए। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। 1 मिनट में वापस कर दूंगी। ठंड तो आपको लगेगी ही, लेकिन थोड़ी देर, बस थोड़ी देर ही की बात है।
ये लीजिए, आप ये चादर लपेट लीजिए, कहीं बीमार पड़ गए तो मुझे गालियां देंगे। लीजिए ना, शर्माइए नहीं, अपना ही घर समझिए। जब हम आपके स्वेटर को अपना समझ सकते हैं तो क्या आप हमारी चादर को अपनी नहीं समझ सकते? लीजिए ना, मैं अभी चाय बनवा देती हूँ। अरे पप्पी, जरा अंकल के लिए कप चाय बना लेना बेटा। देख शीला, देख, है ना हूबहू वही, एक सीधा दो उल्टे, बस वही तो है। मुझे कुछ अलग लग रहा है। ये है वैसा ही पर थोड़ा अलग है। कैसे? देखो, दो उल्टे एक सीधा, मुझे तो ऐसे फंदे लग रहे हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो देखो। ओफो, तू भी क्या उल्टे सीधे के चक्कर में पड़ गई है। बैठ, ले थोड़ा सा उधेड़ कर देख लें। अभी बुन देंगे ना वापस। कौन सी कठिनाई होगी बुनाई करने में? उस भंडारी की बच्ची की तो नाक ही काटनी है। इम्पोर्टेड डिजाइन है, क्या झूठ बोलती है, शर्म भी नहीं आती उसे। मैं तो ही पहले ही दिन कह रही थी कि ये डिजाइन मेरी देखी हुई है, पर तुम लोग कोई मेरी बात मानते ही नहीं। अरे वाह, बड़ी, ये तो बिल्कुल वही है। देखो, ये एक सीधा और ये दो उल्टे, बिल्कुल वही, सेम टू सेम। देखो, मैं अभी बुला कर लाती हूँ उस भंडारी की बच्ची को। पानी पानी न कर दिया तो नाम मेरा शीला नहीं। तू मत जा, पप्पू को भेजकर बुलवा लेते हैं। तू इतने में उधड़ा हुआ हिस्सा जो है फिर से बुन ले। देखती नहीं है बेचारे भाई साहब का ठंड के मारे बुरा हाल है। अरे ये पप्पी चाय बना रहा है या नहीं? पप्पी उठा या नहीं? परेशान हो गई हूँ मैं तो इस लड़के से। भगवान इस लड़के के बदले लड़की देता तो क्या घाटा हो जाता था। क्या सुबह सुबह जो मन में आए बकरी है। हम ही भुगत रहे हैं चार चार लड़कियों को। अब तो उम्मीद भी छोड़ दी हमने लड़के की। सच है, जहाँ चन्ने हैं वहाँ दांत नहीं, वही जहाँ दांत हैं वहाँ चन्ने नहीं। अच्छा अच्छा देवी जी, प्रवचन बंद करो और इस उधड़े हिस्से को जरा ठीक कर दो। देख नहीं रही है भाई साहब बेचारे कैसे परेशान हो रहे हैं। ठंड भी आज ही होनी थी, वरना ये स्वेटर ही रख लेते अपन 2-3 दिन के लिए। मैं पप्पी को भेजती हूँ भंडारी के यहाँ। नहीं, लाई मैं ऐसे ही पहन लेता हूँ। अरे वाह, बड़ी, क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं। इसे तो पूरा खोलकर अभी पूरा फिर से बुन सकती हूँ मैं। एक घंटे में पूरा स्वेटर बनाकर फेंक दिया है मैंने। ये तो 2 मिनट का काम भी नहीं है। एक उल्टा, दो सीधे, नहीं, 2 सीधे एक उल्टा, नहीं ये भी नहीं। अरे 2 उल्टे और एक सीधा है। और इधर से देख, इधर से ले। नहीं ये भी नहीं। जरा सा और उधेड़ कर देख लेती हूँ। ये हो गया एक सीधा, बड़ी, ये 2 उल्टे, फिर वही। अरे इधर से लेना, एक उल्टा और एक सीधा। फिर ये एक फंदा कहाँ से आ गया? बड़ी पप्पी की मम्मी, जरा सुन तो। हे भगवान, ये देवी कहीं पूरा स्वेटर ही खोल कर न रखते। इस कुत्ता के बच्चे से मिलना तो बड़ा ही महंगा पड़ा। अभी ना जाने क्या क्या और देखना है। क्या है, क्यों उधेड़ रही है? और अरे क्या हुआ? भाई ये तो मेरी समझ में नहीं आता है? ये ज्यादा रंगों वाले में यही दिक्कत है, समझ में ही नहीं आता कौन सा फंदा उल्टा है कौन सा सीधा है। ले देख तो। देखती हूँ। अरे पप्पू, जरा चाय देखना, गैस पर रखी, उफान ना जाए। ला बता क्या है? ओहो, इसलिए तो तुझसे कहती रहती हूँ कि जरा कढ़ाई बुनाई किया कर। करेगी तभी तो समझ में आएगा। ये 2 सीधे और ये एक उल्टा। फिर ये लाल वाला कहाँ से आ मर गया है? जरा और उधेड़ तो, एक सलाई, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ। मैं तो पहले ही कह रही थी कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये बुनाई। ऐसी वैसी तो मैं बगैर आंखों से देखे हाथ लगाकर बता सकती हूँ। अच्छा, जरा और उधेड़। धीरे, जरा धीरे, जरा धीरे से। और अरे पप्पी, भंडारी आंटी को बुला ला जरा, जल्दी जा, कहना बहुत जरूरी काम है। ये चल क्या रहा है? हे भगवान,
ये लड़का बगैर गैस बंद किए ही चला गया लगता है। मुझे लगता है चाय उफन रही है, अभी देकर आती हूँ। बहुत ठंडे जी। देखा शीला, तू ही देख ले इस लड़के के हाल। एक बूंद चाय नहीं बची पतीली में, जल कर काली भुंज हो गई सो अलग। मैरी भी नहीं मांजेगी इसे तो। नाक में दम कर दिया इस लड़के ने तो। और अभी तक पते नहीं। जाना 2 मकान छोड़कर, लेकिन लगता है 2-4 कोस गया है। देख तो, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तू ही करे से तो ले, अपने बस का रोक नहीं है ये स्वेटर। फाड़ में जाए ये स्वेटर। मेरी तो नई की नई पतीली जल गई है। अब दूध भी नहीं बचा है। क्या पिलाऊंगी अब भाई साहब को? हाय, क्या गाढ़े दूध की चाय अदरक और काली मिर्च डालकर बनवाई थी मैंने। अरे, इस पतीली को क्या हो गया? कोई नई रेसिपी तैयार कर रही थी क्या? आपको मजाक सूझ रहा है और मेरा दिल जल रहा है। हाँ, आप तो बस इतना ही कर दीजिए कि ये स्वेटर जो इसने थोड़ा सा उधेड़ा था उसे जरा बुन दीजिए। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ से आफत मोल ले ली थी मैंने, और ये पप्पू पता नहीं कहाँ रह गया है। अरे ये बुनाई मुझे तो नहीं आती है। अरे वही तो है तुम्हारी इम्पोर्टेड वाली। अरे ये तो पानी भरती है उसके आगे। ऐसी डिजाइन का स्वेटर मिस्टर भंडारी के अलावा इस देश में कहीं मिल जाए तो बुनाई करनी छोड़ दूं। बहुत ही बेकार बुनाई है इस स्वेटर की। तो अब क्या करें? ये भाई साहब कैसे जाएंगे इस ठंडी में? घर जाकर बनवा लेंगे। अब क्या क्या जा सकता है? गलती तो हो ही गई है। वैसे बाय द वे भाई साहब, किसने बुना है ये आपका खूबसूरत स्वेटर? ये बुना नहीं है जी, रेडीमेड, यानी बना बना खरीदा है। तेरे की, तभी तो मैं कहूँ कि ये बुनाई मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है। अरे उल्लू बन गए अपन तो। सुबह सुबह पहले ही पूछ लेते तो इतनी उधेड़ बुन तो नहीं करनी पड़ती। अच्छा पप्पू की मम्मी, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। अच्छा बड़ी, मैं भी चलो, नींद आ रही है मुझे भी। लेकिन गुप्ता जी कहाँ हैं? गुप्ता जी? कौन गुप्ता जी? यहाँ तो कोई गुप्ता जी नहीं रहते इस घर में। इस कॉलोनी में भी कोई गुप्ता जी नहीं रहते। आप शायद गलत कॉलोनी में आ गए हैं। आ चुका हूँ इस मकान में, अभी 4 महीने पहले की तो बात है। गुप्ता जी यहीं रहते थे जी। हैं? क्यों शीला, इससे पहले यहाँ कौन रहता था? बड़ी गुप्ता जी ही रहते थे। हाँ, वही तो थे। हाँ भाई साहब, उनका ट्रांसफर इंदौर हो गया है। वहाँ का पता तो हमारे पास है नहीं। ये लीजिए आपका स्वेटर। चादर वहीं रहने दीजिए। अरे इसे क्या हो गया? क्या हो गया? मुझे लगता है ठंड लग गया। झटका लग गया था। अब स्वेटर के फंदे। लेखक प्रकाश पुरोहित और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।